यस माय डियर स्टूडेंट, सो वेलकम टू योर चैनल बैक बेंचर्स एंट्री। एंड हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 9 टिश्यू चैप्टर का एक टॉपिक जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिस टॉपिक का नाम क्या है, पैरेन्काइमा टिश्यू। तो मेरे मेरे प्यारे बच्चों, पैरेन्काइमा टिश्यू क्या है? सो इट्स अ टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू। लास्ट वीडियो में हमने परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ा था। तो परमानेंट टिश्यू को हमने अलग अलग टाइप में डिवाइड किया, सिंपल, कॉम्प्लेक्स। अब सिंपल के अंदर पहला टाइप हमने पढ़ा था पैरेन्काइमा टिश्यू, तो वही ये है जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं। तो बेटा पैरेन्काइमा टिश्यू क्या है? इसी को हम बोलते हैं बिसाइड द टिश्यू। इसका मीनिंग है पैरेन्काइमा का मीनिंग है बिसाइड द टिश्यू, जहां पे वो प्रेजेंट होता है। तो पहला पॉइंट है बेटा, सेल ऑफ दिस टिश्यू मे बी ओवल, राउंडेड और पॉलीगोनल इन अपीयरेंस। तो बेटा जो पैरेन्काइमा टिश्यू है उसकी जो सेल है, टिश्यू सेल से बनके बनता है, तो उसकी जो सेल होंगे वो क्या होंगे? ओवल होंगे, राउंडेड होंगे, या फिर एलोंगेटेड, या फिर पॉलीगोनल इन अपीयरेंस होंगे। ठीक है बेटा, दिखने में ये होंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा? थिन सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज। अब हमने एक पॉइंट और पढ़ा था परमानेंट में कि भाई परमानेंट टिश्यू की जो सेल वॉल होते हैं थिन होते हैं, थिक होते हैं। मैंने आपको बोला था डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, तो किसी में थिन किसी में थिक, तो आगे थिन वाला। ठीक है, तो थिन सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज। इसकी जो सेल वॉल है, भाई प्लांट है तो भाई सेल वॉल सेलुलोज से बनी होती है, प्लांट टिश्यू की बात कर रहे हैं। अच्छा, सेल वॉल क्या होगी? इसकी थिन होगी, बराबर, थिन सेल वॉल होगी, बराबर ना भाई। पैरेन्काइमा जो है वो हर जगह पे प्रेजेंट है मोस्टली। ठीक है, आपने कोई एप्पल काटा, फ्रूट काट के देखोगे, इसका मेन पार्ट किससे बना है? पैरेन्काइमा टिश्यू से। ठीक है, तो उसकी जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी, वो कैसी होती है बेटा? थिन होती है। अगला पॉइंट, इंटरसेलुलर स्पेसेस आर प्रेजेंट। अब इसमें इंटरसेलुलर स्पेस होती है बेटा, सेल्स के अंदर इंटरसेलुलर स्पेस होती है। ठीक है, अब उनका भी यूज है, हम पढ़ेंगे नेक्स्ट एरेन्काइमा टिश्यू, एरेन्काइमा। ठीक है, जो एक्वेटिक प्लांट में होते हैं, तो वहां पे ये स्पेसेस जो है वो काफी उनका इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट अभी पढ़ने वाले हम लोग उसके बारे में। तो इंटरसेलुलर स्पेसेस आर प्रेजेंट। नेक्स्ट पॉइंट, ऑल सॉफ्ट पार्ट ऑफ द प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ पैरेन्काइमा। जितने भी प्लांट के सॉफ्ट पार्ट है वहां पे क्या होगा? पैरेन्काइमा ही होगा। मैंने अभी आपको बताया, एप्पल का एग्जांपल दिया था। ठीक है, ठीक है, मतलब आप फ्रूट्स देख लो, फ्लावर देख लो, सब में पैरेन्काइमा है। ठीक है, हर जगह पे पैरेन्काइमा तो प्रेजेंट ही है। तो नेक्स्ट पॉइंट बोल सकते हैं ऑल सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ पैरेन्काइमा। क्लियर है ना भाई? अगला पॉइंट, इट इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वेरियस प्लांट ऑर्गन, दैट इज रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट। हर एक पार्ट में पैरेन्काइमा प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब इसकी फर्दर टाइप है, बराबर ना, पैरेन्काइमा हर जगह प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है मेन फंक्शन ऑफ द पैरेन्काइमा टिश्यू। पैरेन्काइमा टिश्यू इज स्टोरेज ऑफ फूड। तो बेटा इसका मेन फंक्शन जो होता है वो फूड को स्टोर करने का होता है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ फ्लावर, फ्रूट्स देख लो आप। ठीक है, स्टोरेज ऑफ फूड, या फिर अंदर इंटरनल पार्ट देखोगे तो जो भी फूड स्टोर है, जो प्लांट को यूज नहीं हो पा रहा है, वो फूड स्टोर होता है जिस टिश्यू में, वो पैरेन्काइमा टिश्यू होता है। ठीक है, स्टोरेज, राइट। चलो नेक्स्ट पॉइंट। सो जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इन फ्लैशी स्टेम एंड लीव्स इट सेल्स सर्व एज वाटर स्टोरेज एंड टिश्यू। तो भाई अभी स्टोरेज का तो काम करता ही है, ठीक है, साथ के साथ ये वाटर को भी स्टोर करने का काम करता है कुछ कुछ जगह। ठीक है, तो जैसे पॉइंट बोला, इन फ्लैशी स्टेम एंड लीव्स इट सेल सर्व एज वाटर स्टोरेज टिश्यू। भाई एग्जांपल अगर हम देखें तो जैसे कि कैक्टस है। ठीक है, तो कैक्टस जो प्लांट है उसमें क्या होता है बेटा? उसमें भाई ड्राई एरिया में होता है, वहां पे पानी की पहले से कमी होती है। तो ऐसी कंडीशन में आपके पास एक ऐसा जुगाड़ होना चाहिए कि आपके पास पानी स्टोर हो, बराबर। तो वैसे वहां पे पैरेन्काइमा जो टिश्यू है वो उस कंडीशन में स्टोरेज ऑफ वाटर का काम भी करता है। ठीक है, ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट आता है, इट फॉर्म फ्रेमवर्क ऑफ ऑल द प्लांट ऑर्गन इन टिश्यू। तो हम बेसिकली बोल सकते हैं बेटा एक तरह का फ्रेमवर्क बनाता है जितना भी प्लांट है, क्योंकि देखो हमने पढ़ा कि पैरेन्काइमा जो होता है वो हर एक पार्ट में है, प्लांट के हर एक पार्ट में। ठीक है, इनर लेयर, एक्सटर्नल लेयर, बराबर, हर जगह डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन करते हुए आपको पाया जाता है, क्योंकि सिंपल परमानेंट टिश्यू तो हर जगह होगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जो पैरेन्काइमा वो एक तरह का फ्रेमवर्क बनाता है। ठीक है, कहीं पे भी जाओ, चाहे आप बेंडिंग ऑफ ट्री देखो, ट्री का कोई पार्ट बेंड हो रहा है तो बेंडिंग के पीछे भी पैरेन्काइमा है। ठीक है, एक्वेटिक प्लांट ऊपर पानी में तैर रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं, उसके पीछे भी जो मेन रीजन है उसमें पैरेन्काइमा का रोल है। तो बेसिकली हर प्लांट के हर पार्ट में पैरेन्काइमा है, इसीलिए उसको बोला गया है इट फॉर्म फ्रेमवर्क ऑफ ऑल द प्लांट ऑर्गन एंड टिश्यू। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आता है स्टोर वेस्ट मटेरियल ऑफ प्लांट सच एज द गम्स, क्रिस्टल्स, रेजिन्स, टैनिन्स एक्सेट्रा। तो ये वेस्ट मटेरियल हम लोग बोल रहे हैं जो स्टोर करता है प्लांट में, बट एक्चुअली में देखा जाए ना तो ये वेस्ट मटेरियल जो है वो प्लांट को सेव भी करते हैं, बचाते भी हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं बेटा? गम्स, क्रिस्टल्स, रेजिन एंड टैनिन्स, ये डिटॉक्स का काम करते हैं, कोई पॉइजनस सब्सटेंस है वो प्लांट के अंदर ना जाए। इंसेक्ट्स को, इंसेक्ट से बचाते हैं, पैथोजन से बचाते हैं प्लांट को। ठीक है, तो ये सारा काम भी ये करते हैं, जो मटेरियल्स को स्टोर करता है पैरेन्काइमा टिश्यू करता है। अगला पॉइंट भाई, इट इज वेरी वेरीली मॉडिफाइड टू परफॉर्म स्पेशल फंक्शन, इट कैन बी। अब भाई इसके अलग अलग फंक्शन है, तो इस पैरेन्काइमा को हमने फर्दर तीन पार्ट में डिवाइड किया है, जो है एरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा एंड आइडियोब्लास्ट। क्लियर है बेटा? एरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, आइडियोब्लास्ट, क्लियर। तो अब हम पढ़ेंगे एरेन्काइमा क्या होता है, क्लोरेन्काइमा क्या होता है, आइडियोब्लास्ट क्या होता है, राइट। तो बेटा एरेन्काइमा टिश्यू क्या है?
सो बेटा एरेनकाइमा क्या है? पेरेंकाइमा ही है एक तरह से, पर पेरेंकाइमा का थोड़ा रोल बदल गया, अब उसका नाम पड़ गया एरेनकाइमा। रोल क्या बदला? एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर अब उन सेल्स के बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस होती है, टिश्यू के अंदर जो सेल होते हैं उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस होती है, उस इंटरसेलुलर स्पेस के अंदर अभी गैसेस, एयर जो है वो वहां पे ऑक्यूपाई हो जाती है, जिसकी वजह से अब वो सेल क्या करेगा, कहीं पे भी अगर पानी में कोई प्लांट होगा तो उसको क्या करेगा, वो फ्लोट करवाएगा इजीली। नाउ द सेल कैन फ्लोट, राइट? तो ब्योयांसी प्रोवाइड करता है उसको, राइट? फोर्स ऑफ ब्योयांसी जिसको बोलते हैं। तो एरेनकाइमा में क्या बेटा? स्पेशल पेरेंकाइमा टिश्यू फाउंड इन एक्वेटिक प्लांट। किसमें मिलता है? सिर्फ एक्वेटिक प्लांट, क्योंकि वहीं पे जरूरत है, ठीक है, वहीं पे उसका काम है। विच एनक्लोज एयर कैविटीज, ठीक है, एयर कैविटीज जो होती है वहां पे वो बन जाती हैं। इट स्टोर गैसेस एंड मेक द एक्वेटिक प्लांट लाइट एंड बॉन्ड, ठीक है भाई, पता है ना आपने, गुब्बारे में हवा भर के छोड़ोगे तो गुब्बारा उड़ेगा, हवा है उसमें, एयर पार्टिकल्स को ऊपर की तरफ पुश करेंगी, राइट? इंटरनल फोर्स लगता है, प्रेशर लगता है, पता है ना, पढ़ा है फिजिक्स में। चलो भाई, तो ये एरेनकाइमा का काम हो गया, मतलब पेरेंकाइमा ही एरेनकाइमा है। इन सब प्लांट जहां पे उनके इंटरसेलुलर स्पेसेस में गैसेस अगर भर जाती है तो अब उसको प्लांट को क्या करता है, लाइट वेट कर देता है, तो इसलिए इसको एरेनकाइमा बोला गया है, और वो कहां पे होता है? एक्वेटिक प्लांट में। चलो फिर आता है क्लोरेनकाइमा। अब बेटा क्लोरेनकाइमा नाम ही पड़ रहा है, क्लोरन, क्लोरन यानी क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट। तो अब क्या है, प्लांट मतलब दिस इज आल्सो पेरेंकाइमा। अब पेरेंकाइमा के अंदर जो टिश्यू है उनके अंदर अगर क्लोरोप्लास्ट कंटेन करते हैं, इफ दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट, तो उनका नाम पड़ेगा क्लोरेनकाइमा। तो टिश्यू ऑफ लीव्स कंटेन क्लोरोप्लास्ट एंड इज नोन एज मेसोफिल टिश्यू। बेटा मेसोफिल आपको पढ़ा होगा आपने, ठीक है? अब मैं यहाँ पे डायग्राम बना के आपने आपको नहीं दिखा रहा हूँ, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट आप डायग्राम बुक्स में देख सकते हैं, ठीक है? देन पढ़ो, बुक में कंपेयर करो, देखोगे तो आपको मजा आएगा। तो मेसोफिल टिश्यू होते हैं बेटा, है ना, लीव्स के अंदर। तो मेसोफिल टिश्यू मतलब जहां पे हाई कंसंट्रेशन ऑफ क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है, राइट? ऐसा क्वेश्चन भी आता है एमसीक्यू में कि मेसोफिल क्लोरोप्लास्ट कहां कंटेन होते हैं, कहां रहते हैं? तो मेसोफिल टिश्यू में। तो वही क्लोरोकाइमा, उसको अब क्या बोलेंगे? क्लोरेनकाइमा बोलेंगे, राइट? इट टेक पार्ट इन फोटोसिंथेसिस। तो भाई किसका काम क्या है? फोटोसिंथेसिस का काम है। तो हम बोल सकते हैं कि पेरेंकाइमा के अंदर अगर क्लोरोफिल है जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, तो उस पार्ट को हम क्या बोलेंगे? अभी पेरेंकाइमा नहीं बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? क्लोरेनकाइमा बोलेंगे। बात तो वही है, ठीक है? अब एक लड़का पढ़ लिख के डॉक्टर बन गया, तो लड़के का नाम कुछ है एबीसी, ठीक है? अब वो डॉक्टर बन गया तो डॉक्टर एबीसी, समझ रहे हो आप? तो वैसे ये है तो पेरेंकाइमा ही, बट इसका फंक्शन बदल गया, ये तो एरेनकाइमा हो गया, ये क्लोरेनकाइमा हो गया, राइट? अब ऐसे ही नेक्स्ट है आइडियोब्लास्ट। आइडियोब्लास्ट क्या बेटा? ये भी एक तरह का पेरेंकाइमा ही है, ठीक है? तो स्पेशलाइज्ड लार्ज साइज पेरेंकाइमा सेल व्हिच पोजेस इंक्लूजन और इंग्रेडिएंट्स लाइक टैनिन्स, ऑयल्स, क्रिस्टल्स एक्सेट्रा। तो बेसिकली इसका काम क्या है बेटा? इसका काम है स्टोरेज का। हमने पढ़ा ना पेरेंकाइमा स्टोरेज का काम करता है, तो आइडियोब्लास्ट क्या करता है? स्टोरेज करता है इन सब मटेरियल्स को, ठीक है? अब ये मटेरियल्स क्या है? प्लांट को कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं, ठीक है? कहीं उसकी ग्रोथ में हेल्प करते हैं, कहीं उसको टॉक्सिक सब्सटेंस से बचाने में हेल्प करते हैं, राइट? तो और कहीं उसको जो एक्स्ट्रा मटेरियल रिक्वायर्ड होता है वो स्टोर करते हैं, तो वो उसको पहुंचाते हैं। तो बेसिकली ये सारे फंक्शंस हैं जो पेरेंकाइमा में है। तो यहाँ पे पेरेंकाइमा का टॉपिक होता है इस्तेमाल। तो बच्चों किसी को डाउट है तो प्लीज बोलो कमेंट में, ठीक है? डाउट नहीं है तो फिर तो वाह वाह, कोई बात ही नहीं है। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम लोग करेंगे पेरेंकाइमा के बारे में, आता है कोलेनकाइमा एंड सेलेनकाइमा, उसको हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। टिल दैट गुड बाय, टेक केयर, पढ़ते रहो।